जो अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में आज हम कक्षा 10वीं का ऐसे प्रश्न को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ अंक चेंज रहता है। जैसे यहाँ √2 है तो हो सकता है यहाँ √3 हो, √5 हो, √7 हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है हमेशा क्वेश्चन जो है वो कहेगा उसके विपरीत करना है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये √2 जो होगा, √2 ये P/Q के रूप का होगा। लिख लेते हैं कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ Q = 0 है। ये भी बात को लिख लेंगे। ये लिख लिए। अगर √2 जो है, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये P/Q के रूप का होगा, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो, गुणनफल जो हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या अगर हम लिखें, यहाँ लिखते हैं 2 और 3। ऐसा कोई अंक बताइए जो इस 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, तो वो संख्या सिर्फ एक है। तो वही सहअभाज्य संख्या कहलाता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो सिर्फ एक हो। ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखते हैं कि जो लिखे हैं, ये जो √2 जो था ये P/Q के रूप का था। यहाँ लिखिएगा रूट हटाने के लिए, 2 का जो है रूट वो हटाने के लिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ करना है वर्ग। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ आपका जो मान बच जाएगा वो बचेगा 2, और इधर हो जाएगा P² और बट्टा में Q²। यहाँ पर जो है कैंचिया गुना सीखे हुए होंगे, जिसे त्रिय गुना भी कहते हैं। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q² बराबर P²। 2Q² बराबर P²। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये जो P² है, P² का अर्थ ये हुआ कि ये जो 2Q² बराबर P² है, मतलब P जो है, P वो 2 को काट रहा है और 2 जो है वो P को काट रहा है। ऐसा लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे यहाँ 2P² को विभाजित करता है। आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो कटेगा, पर मान लीजिए कि ये कटता है। ये जो 2 है ये 2P² को काटेगा। यहाँ 2P² को विभाजित करता है।
तो जब 2 जो है पी स्क्वायर को काटेगा तो क्या पी स्क्वायर भी 2 को काटेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं एक कि पी 2 को विभाजित करता है। 2 जो है वो 2 भी जो है वो पी को विभाजित करता है। ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके आगे और बना सकते हैं या यहीं से लिख सकते हैं। अब यहाँ ऊपर ही लिखे थे कि ये सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है यहाँ पर ये पी स्क्वायर जो है उसको 2 भी काट रहा है, और जब 2 काट रहा है तो हर एक संख्या को 1 भी काटता है। इसका मतलब 1 भी इसको काटेगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक 2 आ गया और एक पहले से 1 होगा। एक हर एक संख्या को काटती है, यानी कि एक 2 आ गया और एक 1 हो गया। तो परिमेय संख्या जो है होने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए, सह अभाज्य संख्या होने के लिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। पर यहाँ पर तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।